हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो, लेट अस सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। एक यूनिवर्सल सेट, लेट अस सपोज वो यूनिवर्सल सेट क्या है? वो यूनिवर्सल सेट, लेट अस सपोज u इज इक्वल टू 2, 4, 6, 10, 8। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। आपके पास और एक सेट दिया गया है, लेट अस सपोज ए सेट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? इसमें 4 है और 6 है, ठीक है। ये जो ए सेट है ना, ये किसका सबसेट है? ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मीन जो इसके एलिमेंट्स है वो सभी के सभी किसको बिलोंग करते हैं? इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, या हम ए कॉम्प्लीमेंट को आई से डिनोट करते हैं। ए ऊपर हम सी लिखते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? देखो, जो ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, इसमें इस यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे जो इस ए सेट में है। ए सेट में 4 6 है, इसका मतलब इस ए कॉम्प्लीमेंट में 4 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आएगा, 10 आएगा और 8 आएगा। ये कौन सा सेट है? ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट है। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास सेट है यूनिवर्सल सेट ए ई आई ओ यू, ठीक है। और मेरे पास लेट अस सपोज बी सेट है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें ओ यू एलिमेंट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, जो ये बी सेट है ना, ये किसका सबसेट है? इसका सबसेट है। आप बी कॉम्प्लीमेंट तभी डिफाइन कर सकते हो जब ये बी सेट किसका सबसेट होगा? इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? देखो, जो ये ओ है और यू है, ये वाले एलिमेंट इस बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। बाकी सभी के सभी एलिमेंट इस यू में जो बाकी जो इस यू में सभी के सभी एलिमेंट है वो इसमें आएंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए आएगा, ई आएगा और आई आएगा, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। लेट अस सपोज हमारे पास कोई सेट ए है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें 3 और 4 एलिमेंट है। और जो ये ए है, ये किसका सबसेट है? ये इसका सबसेट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं? ए रेज़्ड पावर सी, और ऐसे लिखेंगे, ऊपर सी लिखेंगे, ए सी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये 3 और 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेट बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। चलो अब हम डेफिनेशन समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। Let X be the universal set and let A be any set such that A is subset of X. Then complement of A denoted by A, ऊपर हम इसको डैश लिखते हैं, या हम ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं A ऊपर C, and defined as A complement is equal to X such that X doesn't belongs A. ऊपर भी हमने यही किया। मैंने वहां पे आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको X कोई यूनिवर्सल सेट है। लेट सपोज इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। और ए कोई सेट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 5। जो ये ए सेट है, ये किसका सबसेट है? इस एक्स का सबसेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट आएगा उसमें इस ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बल्कि इस एक्स के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इस ए के एलिमेंट के बगैर। मीन 4 5 है ना यहाँ पे, तो ये 4 5 इसमें नहीं आएंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये आएंगे 1 2 3, 1 2 3। इसलिए मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल एक्स साइज दैट एक्स डजंट बिलोंग्स ए। मीन जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स होंगे वो वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे जो ए को बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, ये ए को बिलोंग नहीं करते हैं।
आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आई होगी और हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट वो भी आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो ये कौन सा सेट है? ये एक्स सेट है जिसको हम क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल सेट। और जो ये वाला सेट है ये कौन सा सेट है? ये ए सेट है, ठीक है। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया एक्स कोई यूनिवर्सल सेट है और जो ये ए सेट है ये किसका सबसेट है? ये इस एक्स का सबसेट है, ठीक है। ये इस एक्स का सबसेट है, इसलिए मैंने क्या किया? मैंने इस ए को इस एक्स में लिखा। जो ये ए सेट है इसको मैंने किस में कंटेन किया? इस एक्स सेट में कंटेन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये ए सेट है ये किसका सबसेट है? ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? तो ये तो ए सेट है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस वेन डायग्राम में आपको दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा। देखो जो ये वाला रीजन होगा, कौन सा वाला रीजन? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, कौन सा वाला रीजन? ये वाला रीजन। ये वाला रीजन जो मैं ग्रीन से शेडेड कर रहा हूं ये वाला रीजन ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप यहां पे देखोगे जो ये ए कॉम्प्लीमेंट है इसमें इस एक्स के सभी एलिमेंट्स आएंगे, या मैं ऐसे बोलूंगा जो भी इस एक्स में है, जो भी इस एक्स में है वो सभी का सभी किस में आएंगे? इस ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। लेकिन जो ये सेट ए है, जो इस सेट ए में है, या मैं ऐसे बोलूंगा जो इस सेट ए में और जो इस एक्स में कॉमन है, जो इस सेट ए में और एक्स में कॉमन है वो इस ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आई होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको पता ही है अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है, इफ एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड ए इज एनी सेट, और ए कोई सेट है, ए इज एनी सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? आपको पता ही है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स ए, ठीक है, ये आपको पता ही है। हम इस ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स डिफरेंस ए, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक ही है। आप बोलोगे कैसे? देखो यहां पे हमने क्या बोला? हमने बोला जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स ए, एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स ए। अगर आप यहां पे भी समझोगे ना जो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएंगे वो कौन से एलिमेंट आएंगे? इस एक्स के सभी एलिमेंट, लेकिन जो ए को बिलोंग करते हैं वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बताया आपको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स डिफरेंस ए। इस एक्स डिफरेंस ए का मतलब क्या है? एक्स के सभी एलिमेंट, एक्स के सभी एलिमेंट, लेकिन वो वाले एलिमेंट नहीं इंक्लूड होंगे जो ए में है। ये और ये एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा समझना है इसको। आप बोलोगे कैसे? देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें कौन से एलिमेंट है? सभी एलिमेंट है एक्स के, इस यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो वाले एलिमेंट नहीं है जो ए में है। इसका मतलब क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स माइनस ए। इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स में है, लेकिन मतलब सभी के सभी एलिमेंट जो एक्स में, लेकिन वो वाले एलिमेंट नहीं जो इस सेट ए में है। दोनों स्टेटमेंट एक ही है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा? एक्स माइनस ए, या मैं ऐसे बोलूंगा एक्स डिफरेंस ए, ठीक है। तो अगर आपको कोई अब बताएगा, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है और आपके पास कोई ए सेट है और ये ए सेट किसका सबसेट है? इस एक्स का सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स ए, या आप ये बोलोगे, ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। या आप ऐसे बोलोगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स माइनस ए या एक्स डिफरेंस ए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट
सेम है। अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, किसका यूनिवर्सल सेट? नेचुरल नंबर्स, मेरे नेचुरल नंबर्स मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो आपको बोलना है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। आपको दिया गया है जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ए सेट आपको दिया गया है 2 4 6 अप टू सो ऑन, मींस इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है।